आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे बेटा। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लाइनर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन जो टू वेरिएबल्स की लाइनर इक्वेशन गिवन है, इनके हमें क्या बनाने हैं बेटा? ग्राफ बनाने हैं। पहला है x + y = 4। क्या है? x + y = 4। हमें इस इक्वेशन को किसी भी लाइनर इक्वेशन का अगर हमें ग्राफ बनाना है तो उसे या तो एक वेरिएबल के इक्वल कर लेंगे, दो वेरिएबल या x और y, या तो x के इक्वल कर लेंगे या y के इक्वल कर लेंगे। एक की वैल्यू पुट करेंगे, दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। जनरली हम 3 वैल्यू पुट करेंगे, 3 में ही हमारा ग्राफ बन जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है 10th में, तो इसका और भी अच्छा क्वेश्चन आता है। ऐसे करेंगे x = 4 प्लस का y साइड चेंज करेंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। अब y को भी रखे, अगर इसको आप y = x - 4 करोगे तो भी सही कर पाओगे, सॉरी 4 - x करोगे तो भी सही कर पाओगे, ऐसे सही कर पाओगे। क्लियर? जनरली जो इससे करोगे तो x की वैल्यू रखोगे, y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ करोगे y की वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुट y इसमें वैल्यू रखेंगे तो x की आएगी। पुट y = 0 1 2 3 1 2 3, जो इच्छा हो इक्वेशन के अकॉर्डिंग वो रख लेंगे। y = 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, x = क्या हो जाएगा? 4, y के लिए क्या करना है? 1, और x = क्या है? 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3। फिर पुट y = 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, y = क्या रखना है बेटा? 2x 4 - 2, और x = क्या है अपने पास? 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। पुट y = 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, y = क्या रखते हैं बेटा? 3 रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 - 3, और x = क्या आ गया? देखो बेटा, अब अपने पास x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई। क्या क्या है? ग्राफ बॉक्स बना लेंगे हम बेटा, सिंपल पहले y = क्या रखा हमने? 1, सो x की वैल्यू क्या है हमारे पास? आगे ऊपर। फिर y = हमने क्या रखा? 2, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 2। थर्ड y = हमने क्या रखा? 3, x की वैल्यू क्या है हमारे पास? बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, सारी वैल्यू प्लस की आपके पास ग्राफ पेपर होगा, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपने 4 पार्ट का पढ़ा है। x x डैश y y डैश। क्लियर है? ये ऑर्गेन आ गया 0 0। यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी क्या होती है बेटा? 0 होती है। अब आपके ग्राफ में बॉक्सेस गिवन होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, जैसा भी है। -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 ये आपने पिछले एक्सरसाइज में सीखा हुआ है कि ऐसे ग्राफ को डिनोट करना है। मैं क्या करना है बेटा? x की वैल्यू क्या रखनी है? 3, सो y की वैल्यू क्या है वहाँ पे? 1 है। तो x की 3 ये, और y की 1 कहाँ है बेटा? क्लियर है? स्केल और ले लेंगे बेटा। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट। क्लियर है? 1 सेंटीमीटर जो एक बॉक्स होगा आपके ग्राफ पेपर में, वो 1 सेंटीमीटर का होगा। तो आपको ये
एक बॉक्स खत्म होते ही 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 6 ऐसे इसको डिनोट भी करना है। अच्छा पहली क्या है, x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 1, तो x पे कितना चलेंगे हम 3 और y पे 1 पॉइंट डालेंगे। दूसरा है x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है। तीसरा है बेटा x की वैल्यू 1 है y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है बेटा 3 है। यहाँ से गाइड तक ग्राफ में करोगे क्योंकि एक बेटा लाइनर इक्वेशन है उसकी वजह से तो आप ग्राफ में करोगे क्योंकि ये बेटा दूरी है, ये जो डिस्टेंस ली है मैंने ये हो सकता है कम ज़्यादा हो यहाँ पे, इसलिए ये इतनी है ये इतनी से इफेक्ट आ सकता है इससे। ये आपके आगे स्लाइड पे आप लिखोगे कि अगर आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्लियर समझ में आया नहीं आया। तीन वैल्यू रखनी है, तीनों आ जाएगी x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 2 x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3, क्लियर। इसके अंदर क्या लेंगे x पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट और y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, क्लियर। सेकेंड इसका बेटा x माइनस वाई इक्वल टू 2, यहाँ देखो या तो x के इक्वल करेंगे या y के, यहाँ x के इक्वल करना अच्छा रहेगा, क्यों रहेगा देखो x इक्वल टू 2 माइनस वाई साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा बेटा प्लस का। सपोज करो आपने y के इक्वल किया माइनस वाई प्लस 2 x साइड चेंज करेंगे किसका होगा माइनस का, कोई वैल्यू आएगी माइनस को फिर उसको आपको माइनस से डिवाइड करना, आप कहीं ना कहीं प्लस माइनस की गलती कर दोगे। यहाँ सारे माइनस वाई को साइड चेंज करेंगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, बस वही पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। जीरो भी रख सकते हो आप, जीरो भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी रख सकते हो तो भी कर सकते हो, और कोशिश करें कि अपन प्लस में चले। पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू क्या हो गया 2 प्लस 1 और x इक्वल टू 2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ गया बेटा 3 आ गया। पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फिर इक्वेशन फर्स्ट में y इक्वल टू 2 रखेंगे तो x इक्वल टू 2 प्लस 2 और x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 4, फिर पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 2 प्लस 3 और x इक्वल टू क्या आ गया 5, क्लियर है। x y इक्वल टू 1 रखा तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 आई, y इक्वल टू 2 रखा तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 आई, y इक्वल टू 3 रखा तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 आई, सारे प्लस के अंदर। कोई जरूरी नहीं है आप ग्राफ पेपर में बेचो लीजिए, आप लोग भी देख सकते हैं, इसलिए मैंने करके बताया ताकि आपको ये दिक्कत ना हो। बीचों बीच लेने का मतलब तो ये है कि आपके पास दोनों वैल्यू गिवन है, ये हो गया ना मेरा 4 0 0 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -1, क्लियर है बेटा। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें 3, y की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, यहाँ से निकाल दो बेटा बॉक्स आ जाएगा। स्केल लेंगे बेटा ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, ऑन y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, क्लियर है। x की वैल्यू कितनी रखी हमने 3, y की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू 4 और y की 2, x की 4 और
क्योंकि वहाँ तो आपके पास उल्टी सीधी लाइन होगी, मिल जाएगी आपको। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है बेटा 3। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू क्या है 3। मिलाओगे बेटा एक सीधी स्ट्रेट लाइन में मिलेगी बेटा, ये आपको यहाँ पे मिलेंगे स्ट्रेट। स्केल से खींचनी है लाइन आपको, कौन सी क्या है बेटा, इसके ऊपर लिख देंगे हम x माइनस वाई टू। क्लियर है। थर्ड है इसका y इक्वल टू 3x। अब ना तो बेटा इसको x के इक्वल करना है, ऑलरेडी y के इक्वल है, तो हमें क्या करना है, इसको इक्वेशन फॉर्म दे देंगे। पुट किसकी वैल्यू रखनी है हमें बेटा x की, किसकी वैल्यू आ जाएगी y की। पुट x इक्वल टू 0 0 रख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू 3 इंटू 0 क्या हो गया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई 0, x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 आ गई। सेकंड पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू 3 इंटू 1 और y इक्वल टू 3 बन गया 3। पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल टू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई में आपके बाद तो 3 2 जा 6, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 6 आ गई। तो अपने पास और बॉक्स बनेगा, वो कैसा होगा, x की वैल्यू हमने क्या रखी बेटा 0 रखी, तो y की वैल्यू क्या आई अपने पास 0। x की वैल्यू हमने y रखी तो y की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू क्या आई 3 आई। x की वैल्यू हमने क्या रखी 2 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 6। वही बेटा अपने को क्या बनाना है, ग्राफ बनाएंगे, स्केल लेके ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, on y axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। प्लस के सारे बेटा ये ओरिजिन है O 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 -1 -1। क्लियर है। फर्स्ट वैल्यू x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0। x और y की दोनों की वैल्यू कहाँ आती है 0, यहाँ पे आ गया पहला पॉइंट। सेकंड है x की वैल्यू 1 है और y की 3 है। x की वैल्यू 1 है और y की कितनी है 3। आगे बेटा सेकंड है x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 6 है। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है बेटा 6। हो गया बेटा, क्या इक्वेशन है ये y इक्वल टू, समझ में आया नहीं है, सिंपल से बेटा। फोर्थ पार्ट इसका 3 इज इक्वल टू 2x प्लस y। अब देखो 2x प्लस y इक्वल टू 3 को या 3 इक्वल टू 2x प्लस y में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इसको अगर मैं एक बार ऐसे ले लूँ तो कोई फर्क है नहीं है, बस सेम बात। एक तरफ चीनी रखी है, एक तरफ 1 किलो का वेट रखा है, अगर दोनों को एक तरफ दूसरी बार एक दूसरी साइड में चीनी और दूसरी साइड में वेट रख देंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, कोई है। अब देखो इसको x के इक्वल करना अच्छा रहेगा या y के इक्वल करना अच्छा रहेगा। पहले मैं इसको y के इक्वल करता हूँ। 3 प्लस के 2x साइड चेंज करेंगे किसके हो गए माइनस। आपने कहा कि सर मैं x के इक्वल करूँगा कोई दिक्कत नहीं है, 2x 3 प्लस का y साइड चेंज करेंगे किसका होगा बेटा
का, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस y इक्वल टू। अब हमें y की ऐसी वैल्यू करनी है जिससे कि वैल्यू किससे हो जाए 2 से डिवाइड हो जाए। तो आपको थोड़ा करना होगा ऐसे क्वेश्चन कि आपको आगे करने पड़ेंगे, तो आएंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इसके थोड़ा इससे थोड़ा क्या पड़ेगा हार्ड पड़ेगा। हाँ सिंपल सी वैल्यू रखेंगे आते जाएंगे, यहाँ हमें तो वैल्यू हमें माइंड में सेट करना पड़ेगा। फिर पहले अपन ये सीखते हैं कि ये सीखते हैं इस तरीके से पढ़ना। क्लियर? पुट x इज, अब हमें x की वैल्यू रखनी है, y क्या आएगी x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 3 माइनस x की वैल्यू क्या रखी है हमने 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो y 3 माइनस 0 y इज इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, y is equal to 3 minus 2 into 1, और y is equal to 3 to 1 जा 2, और y is equal to 3 में से 2 सब्सट्रैक्ट करने क्या आएगा 1 आएगा। पुट x is equal to 2 in equation first, x is equal to क्या रखेंगे 2, तो y is equal to 3 minus 2 into 2, और y is equal to 3 minus 2 2 जा 4। अब देखो बेटा माइनस का 4 है प्लस का 3 है, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -1, यहाँ y की वैल्यू क्या आ गई -1। x की वैल्यू फर्स्ट क्या रखी हमने 0, सो y की वैल्यू क्या है अपनी 3, x की वैल्यू क्या रखी हमने 1, y की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू क्या रखी हमने 2, y की वैल्यू क्या आई -1। हो गया x एक्सिस x डैश y y डैश और गया 0 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 minus 1 minus 2 minus 2 minus 1 minus 1 minus। क्लियर? कोई स्केल ऑन x axis 1 centimeter is equal to 1 unit, on y axis 1 centimeter is equal to 1 unit। x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 0 तो यही होगी और y की वैल्यू 3 का आएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 पॉइंट में आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा। सेकंड है x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -1 नीचे। इनको बेटा थोड़ा सा ग्राफिकली लेंगे तो लाइन क्या आएगी स्ट्रेट आएगी, ठीक है, इन पॉइंटों से होती हुई है, इन तीनों पॉइंटों से लाइन आएगी। क्या इक्वेशन है 3 is equal to 2x प्लस। क्लियर है? 4 क्वेश्चन थे, फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चन थे। क्लियर? इन दो ग्राफ पेपर में करना है, ये कंफर्म याद रखना, कभी आपके नोटबुक में ऐसे नहीं, ग्राफ पेपर में करके देखोगे अच्छे क्वेश्चन।